हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकलसुदा कॉलेज डिंडोरी। आज मैं बीएससी बीएड थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स का थर्ड यूनिट का टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो आज हम ज़ीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 बेसिकली लॉ बताए गए हैं और एक ज़ीरोथ लॉ बताया गया है। तो ज़ीरोथ लॉ हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको पहला दूसरा किसी प्रकार का थर्मोडायनेमिक लॉ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज ज़ीरोथ और फर्स्ट लॉ के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद मैं सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में भी आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। तो ज़ीरोथ लॉ जो कि थर्ड यूनिट का टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक लॉ। ये थर्मोडायनेमिक के जो 3 नियम हैं उनमें से ही ज़ीरोथ लॉ उन तीनों नियमों से बहुत बेसिक रूल है, इसलिए इसको फोर्थ लॉ ना कह करके इसको ज़ीरोथ लॉ कहा गया। जबकि इस ज़ीरोथ लॉ जो है इसकी खोज तीनों थर्मोडायनेमिक के तीनों जो बेसिक लॉ है उनके बाद किया गया, लेकिन ये तीनों नियमों से तीनों रूल से बेसिक है, इसलिए इसको ज़ीरोथ लॉ कहा गया। तो बेसिकली ये जो लॉ है इसको रॉल्फ फॉलर ने इसको फॉर्मुलेट किया है। इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर 3 लॉ, 3 लॉ के बाद ही इसको बनाया गया। ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी बी एंड ऑल्सो सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, देन बॉडी बी एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो रूल है इसमें हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जानना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यदि 2 सिस्टम हमारे पास है, दो बॉडीज़ हमारे पास हैं, तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच में किसी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। यदि उन दोनों सिस्टम के बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तब हम कहेंगे कि दोनों जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ही हैं। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कहा गया है ज़ीरोथ लॉ में कि यदि कोई एक बॉडी ए है और वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी बॉडी बी के साथ, अर्थात ए और बी दोनों बॉडीज़ अलग अलग हैं और दोनों बॉडीज़ में किसी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यदि उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तभी हम कहेंगे कि वो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो यदि 2 ए और बी 2 सिस्टम या बॉडीज़ हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और जो बी है वो सी के साथ, ए जो है वो बी के साथ भी है एंड आल्सो सेपरेटली, और सी एक जो तीसरी बॉडी है उसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात ए बी और सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। इनमें किसी तरह का कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यदि कोई एक बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ज़ीरोथ लॉ के अनुसार जो बी और सी बॉडीज़ होंगी वे भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगी। अर्थात यदि ए और बी के बीच कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं है, ए और सी के बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं है, तो बी और सी के बीच में भी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ज़ीरोथ लॉ हमको कहता है। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर मेजरमेंट। ये टेम्परेचर मेजरमेंट के ऊपर इस लॉ को बनाया गया है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए यहाँ पर बताया है कि यदि व्हेन वी हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यदि हमारे पास 2 ग्लास है और उनमें हमने एक ग्लास में हमने गर्म जल भर दिया है और गर्म पानी डाल दिया और दूसरे गिलास में हमने ठंडा पानी डाल दिया, तो आप 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद आप देखेंगे उनको कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो जो रूम का टेम्परेचर उसी के साथ में वे दोनों अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका एक और बेसिक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मामीटर, जो थर्मामीटर हम और आप यूज़ करते हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होता है। तो इसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ यहाँ पर बताया है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसेस स्टेट वेरिएबल नोन एज इंटरनल एनर्जी बिटवीन 2 सिस्टम। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर इन टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन सेम। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन सेम तो इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो रिमेन सेम रहती है, ये केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, एक सिस्टम से सराउंडिंग वातावरण, वातावरण से अपने उस सिस्टम में जाती है, केवल उसका परिवर्तन होता है, एक्सचेंज होता है यहाँ से वहाँ। उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम किसी तरह से इस हीट को, ऊष्मा को नष्ट कर सकते। तो ऊष्मा को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इट डिफाइंस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात यह फर्स्ट लॉ जो है ये रूपांतरण को दर्शाता है, ऊष्मा के रूपांतरण को। इसका बेसिक जो इक्वेशन है वो भी मैंने बताया है, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पर डेल यू जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और Q जो है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इन्वायरमेंट है और जो W है वो वर्क इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम है। तो टोटल वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र इन दोनों को सम कर देंगे तो हमको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज मिल जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक के दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट जीरोथ लॉ जो कि हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर है, और दूसरा जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि ऊष्मा को ना बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वी कैन ओनली एक्सचेंज द हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि मैंने आपको समझाया इक्वेशन के साथ में। आगे मैं आपको इनके एप्लीकेशंस और इनके यूज़फुल और इनके यूज़ इत्यादि सभी बताऊंगा। सेकेंड और थर्ड लॉ मैं अगले वीडियो में आपको लेकर के आ रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा और आपके काम का भी होगा। BSc B.Ed के लोग इसे नोट करें। थैंक यू।